नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन ने गलत तरीके से चालान काटने पर सीएम के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। शहर के ऑटो रिक्शा एकता यूनियन द्वारा बुधवार को परिवहन विभाग की मनमानी व ऑटो रिक्शा चालकों के अंधाधुंध चालान काटने पर रोक सहित 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी को सौंपा ज्ञापन। वर्तमान समय में ऑटो चालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट है। दिन प्रतिदिन ऑटो रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण उनकी मजदूरी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग की दमनकारी नीतियों के कारण ऑटो रिक्शा चालक शोषण के शिकार हो रहे हैं। नए कानून अपनाकर परिवहन विभाग तानाशाहीपूर्ण रवैये से ऑटो रिक्शा चालकों के लिए अड़चने पैदा कर उन्हें भुखमरी का शिकार बना रहे हैं। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन द्वारा बुधवार को रेलवे स्टेशन सहकार भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में ऑटो रिक्शा के साथ विशाल रैली सोचती गेट स्टेडियम पुरानी हाईकोर्ट होते हुए कलेक्ट्रेट की रैली निकाली गई। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से आबिद मोहम्मद के सुनील राजौरिया की ये रिपोर्ट। सर हम तो आप इसे निवेदन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ करो, लाओ ज्ञापन आप। आपका शुभ नाम? फिरोज खान, ऑटो रिक्शा एकता यूनियन अध्यक्ष फिरोज खान। तो ये रैली आप ऑटो रिक्शा वाले सब चालक निकाल रहे हैं, तो किस कारण से ये रैली निकाल रहे हैं आप? साहब ये प्राइवेट गाड़ियाँ, रैपिडो गाड़ियाँ चलती है, ओला उबेर चल रही है और हमारे ऑटो चालक को परेशान करते हैं। किसी भी चीज़ में लड़ाई कर लेते हैं। इनके पीली प्लेट होनी चाहिए। प्राइवेट गाड़ियाँ मोटरसाइकिल पे उनको बंद किया जाए और हमारे ऊपर ये बहुत ही थोप दी गई है। जो हमारे शादी ब्याह में हम जा नहीं सकते, रात बिरात कोई काम हो जाता हम कहीं जा नहीं सकते। क्या वर्दी पहनो, हम जैसे जाता है कि हमें सिर्फ एप्रिन कर दे, एप्रिन में नेम प्लेट लग जाए और एप्रिन पहन ले। ठीक है साहब, ये चाहते हैं। और एक हमारे ई रिक्शा वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ई रिक्शा जो कि पर कोटे के लिए है। ई रिक्शा वालों के पास कोई लाइसेंस है? कोई लाइसेंस नहीं है साहब, कोई लाइसेंस नहीं है। और गोगो गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनके भी परमिट लागू होने चाहिए। वो भी ऑटो रिक्शा में आ रहा है, हमारे भी ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, उनके भी ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, तो उनके भी परमिट लागू होना चाहिए। और हमारी काफ़ी परेशानी हमारे ऑटो रिक्शा एकता यूनियन विरोध कर रही है। और उसके बाद में हमारे ऑटो वाला के वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए जो हमारी समस्या सुन सके। और हमारे स्टैंड की कमी है, हमें स्टैंड दे नहीं रहे। हम क्या चाहते हैं बताओ? आप कौन सी यूनियन से? हमारा ऑटो रिक्शा एकता यूनियन। ऑटो रिक्शा एक्शन। तो अभी आप कलेक्टर जाके वहाँ विज्ञापन देंगे? हाँ, कलेक्टर के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को विज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपके कोई आला अधिकारी नहीं है? भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम चांद अली रंगे, ऑटो रिक्शा एकता यूनियन संरक्षक। आज ये ऑटो चालक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इन गरीबों का दिल जल रहा है और जो प्रशासन है वो कोटारा घात कर रही है। ऑटो चालकों की बात नहीं सुन रही है। जो मोबाइल पे जो ऐप आता है उससे ये ओला उबेर ये चल के हमारे धंधे को ख़त्म कर रही है। रैपिडो है वो ख़त्म कर रही है। मोटरसाइकिल जो अवैध चल रही है जिसके ऊपर कोई पीली पट्टी नहीं है, कोई प्लेट नहीं है और वो चलाया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया, हमारी ज्ञापन की कोई मांग नहीं सुनी गई। एक कोई अधिकारी के पीछे से बम्पर से कोई गाड़ी अड़ गई थी, उसके पीछे हमारे ऑटो चालकों के सबके बम्पर के चालान करने चालू हो गए। ये होते कौन है? हम लोग फिटनेस कराते हैं, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, हम लोग नाम ट्रांसफर कराते हैं, इन लोगों को पैसे देते हैं और हर चीज के नाना प्रकार के पैसे देते हैं, ग्रीन टैक्स कटाते हैं। फिर भी ऑटो चालक के साथ में कोई बोलने वाला नहीं है। इतने पैसे देते हुए भी ऑटो चालक बहुत परेशान हाल में है। आज जो ऑटो चालक यहाँ पे इतनी बड़ी रैली देख रहे हो, इनका दिल दुख रहा है, इसलिए प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए। अगर ये प्रशासन नहीं मांगे तो हम इनसे ज्यादा
अगर ये प्रशासन नहीं मानती है तो इससे ज्यादा पूरे जोधपुर में क्या पूरे राजस्थान में हम चक्कर। आपका शुभ नाम? सर आपके ये क्या परेशानी है ऑटो चालकों को जो इस आज रैली निकाल रहे हैं? ऑटो चालकों अनेक परेशानी है सब। ट्रैफिक सुनती नहीं, आरटीओ सुनता नहीं, बेवजह परेशान किया जा रहा है। जब सब आपने पहले भी कभी अधिकारियों को आरटीओ ऑफिस में या पुलिस प्रशासन को कहीं विज्ञापन दिया आपने? अभी 10 दिन पहले हम अधिकारियों को अवगत करवाया। हमने उनसे ये भी कहा, ज्ञापन देखा है हमको कि भाई बेवजह परेशान नहीं किया जाए। जो आप सेफ्टी चालान जो आप कर रहे हैं तो वो तो हमारे सेफ्टी के लिए हमने लगा रखा है। तो नहीं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप ऐसा जैसा कंपनी दे दी वैसा करो, आप कुछ भी करो, ये तो होते रहेंगे। बेवजह हमें हैरान परेशान किया जा रहा है। वहाँ से कुटाराघात हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ? 2000 का चालान आज एक ऑटो वाला कहाँ से पैसे भरेगा? 2000 रुपये कहाँ से भरेगा? कंपनी बेवजह कंपनी में आती है तो कंपनी 20-30 हजार ज्यादा। मैं ऑटो रिक्शा एकता यूनियन अध्यक्ष फिरोजकाद सिंधी काका, हमारी मांगे है जो हमने दी है, विज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। हमारी मांगे, एक तो ओला उबेर गाड़ियाँ चल रही है, रैपिडो चल रही है, रैपिडो मोटरसाइकिल पे पर अन्य सवारियाँ छोड़ रहा है और प्राइवेट नंबर में गाड़ी छोड़ रहे हैं, उनकी प्ली प्लेट की जाए। और परिवहन विभाग से हम अपील करते हैं कि अपने ये ऑटो रिक्शा चल रहे हैं जो एडिट करके गाड़ियाँ चलना परमिट दिए ग्रामीण को, उसकी भी जाँच की जाए। और जो ओलो गाड़ियाँ चल रही है उनकी भी जाँच की जाए। और जो गोगो गाड़ियाँ ई रिक्शा चल रही है जो उसको परकोटे में उनको चलाया जाए, जो रोड पे नहीं चलना चाहिए, वो सिर्फ परकोटे के लिए किए गए हैं। उसके बाद में गोगो गाड़ियाँ और महिंद्रा की गाड़ियाँ जो ईवी गाड़ियाँ आ गई है जोधपुर के अंदर, वो ऑटो रिक्शा के सामान चल रही है तो उनके ऊपर परमिट लागू हो। हमारे ऊपर ये क्यों लागू हो रहा है? हम वो भी ऑटो रिक्शा में आ रही है गाड़ियाँ, उनके भी परमिट लागू हो, उनके भी वर्दी लागू हो। और हमारे एक ज्ञापन में और दिया हमने कि हमारे जो वर्दी थोप दी हमारे ऊपर, हम कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं, हम कोई बड़े लोग नहीं है जो अपने फैमिली को कार वगैरह कार में लेके जाए। हमारे पास ऑटो रिक्शा ही है, ऑटो रिक्शा लेके जाते हैं हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो पुलिस वाले हमको रोक के हमारा चालान करते हैं, भाई आपके वर्दी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे एप्रिन चालू करें। उनमें उसमें क्या है कि टैक्सी चला उस टाइम हम एप्रिन पहन लें और कहीं जाना हो तो हम उसको उतार के रख दें एप्रिन, और हम नेम प्लेट लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये थोप दिया गया और बिना आपको फालतू चालान भरते हैं, हमारे अनलीगल चालान भरते हैं और रॉन्ग साइड नहीं जाते हैं तो भी हमारे रॉन्ग साइड का चालान हो जाता है। और 207 में हमारी गाड़ी सीज करते हैं जो कि ये उनके